hot shit. तो अभी हमारे साथ अनुराग है और वो हमें विजिट कराने वाले हैं अनअकैडमी स्टोर को, एक्सपीरियंस सेंटर। तो देखते हैं अनुराग क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम सर अनअकैडमी एक्सपीरियंस वर्ल्ड। सो ये हमारा स्टोर है जो कि लोकेटेड है करोल बाग में। आई टेक यू टू द स्टोर। सो ये वाला जो स्पेस है बेसिकली ये हमने मर्चेंडाइज के लिए रखा हुआ है। सो जो लर्नर है जिनके अंदर एक एंथू है इस एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, सो ये कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन देता है कि उस तरफ जाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपना जितना पोटेंशियल है उस तरीके से। तो ये मर्चेंडाइज सिर्फ स्टूडेंट्स लर्नर्स के लिए, वो यहाँ पर आ सकते हैं, इस मर्चेंडाइज का बेनिफिट उठा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब हम कहाँ चलने वाले हैं अनुराग का? नेक्स्ट हमारे पास ये जो बेसिकली आप स्क्रीन्स देख रहे हैं ये एक्सपीरियंस स्क्रीन्स हैं। जब भी कोई लर्नर आता है उनको जानना है अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी कैसे वर्क करता है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन में कैसे लाइव क्लासेस होती है। तो यहाँ पे हेडफोन्स के थ्रू वो अपनी क्लासेस देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम उनकी प्रिपरेशन में उनकी हेल्प करें। यहाँ पर कोई गाइड करने वाला भी होता होगा उनको कि जो Definitely. So we have a team over here. So ये काउंसलिंग के लिए है। तो जब भी कोई लर्नर हमारे पास आता है अपनी एग्जाम्स की क्वेरी लेके, इट कुड बी यूपीएससी, नीट, आईआईटी, बहुत सारे एग्जाम्स की जैसे हम प्रिपरेशन कराते हैं। सो वी हैव एक्सपर्ट्स ओवर हियर जो कि उनको प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको हर्डल्स आ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन की। बिकॉज स्टूडेंट की जो जर्नी रहती है वो कभी ना कभी ऐसे ही रहती है, वो बहुत मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चैलेंजेस, जब सिलेबस बढ़ जाता है तो दे गेट डीमोटिवेटेड। सो ओवर हियर वी हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ टीम जो उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन में अनअकैडमी उनको कहाँ हेल्प करेगा। मतलब वो एक मेंटर की तरह काम करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है यूपीएससी एग्जाम। डेफिनेटली। तो अब हम कहाँ के सेक्शन में अब प्रॉब्ली हम आपको लाइब्रेरी एक्सप्लोर कराना चाहेंगे। सो वी हैव अ लाइब्रेरी हियर एज वेल। लर्निंग स्पेस है जहाँ पे बच्चे आके यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिगार्डलेस वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यूपीएससी हुआ, आईआईटी, नीट, सीसेट, कैट, ऑल जितने भी एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो वहाँ पे बच्चे आके प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के अपनी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइब्रेरी का एक्सेस यहाँ पे जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है उनको लाइब्रेरी का सेक्शन मिलता है। हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इन केस उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारे एजुकेटर सेशंस भी रखते हैं जहाँ पे लर्नर्स इंटरेक्ट कर पाते हैं उनके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे सामने क्लासरूम स्पेसेस हैं। यहाँ पे रेगुलरली एजुकेटर सेशंस होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, जहाँ पे बच्चे आते हैं बाहर से अपने एजुकेटर से मिलने। बिकॉज अभी तक हम ऑनलाइन स्पेस में थे, जब हम ऑफलाइन में आए तो एक कहीं ना कहीं वो जो पर्सनल एक कनेक्ट होता है एजुकेटर के साथ वो हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक बहुत हद तक हम इस चीज को कवर कर पाए एंड द सक्सेस रेट इज रियली गुड। तो कितने एजुकेटर सेशन एक दिन में यहाँ पर होते हैं? देखिए एक दिन आई से ओवरऑल इन अ मंथ हम नियर अबाउट 40-50 सेशंस करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के साथ। एंड हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी आते हैं, व्हिच गिव द लर्नर्स कंप्लीट गाइडेंस उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। बिकॉज जब एक आईएएस बनने के बाद आप किसी दूसरे बच्चे को गाइड करते हो, दे अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बीच में गैप आ सकता है, आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है, अप टू डेट सिलेबस क्या है, आपको किन किन स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लर्नर की उसकी स्टडीज या प्रिपरेशन को लेकर। तो अभी हमारे साथ आयुष हैं और वो हमें बताएंगे कि कैसे एक एस्पिरेंट को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसके बेनिफिट्स के बारे में आयुष हमें बताने वाले। तो आयुष, कैसे एक एस्पिरेंट कंसिस्टेंट रह सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट रहने के लिए कि आपको पता हो कि यूपीएससी में पढ़ना क्या है। राइट। होता क्या है बेसिकली कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस वास्ट होने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है
कि एस्पिरेंट स्टार्टिंग तो करता है पढ़ाई का, लेकिन उसे धीरे धीरे ना कंफ्यूजन्स बढ़ते हैं, डाउट कोई सॉल्व करने वाला नहीं रहता है। सो क्या करता है कि स्टार्टिंग 10 घंटे से करा, 8 घंटे से करा, फिर धीरे धीरे 2 दिन में एक बार पढ़ाई करा, फिर वो पढ़ाई का गैप बढ़ता है। सो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंट अगर रहेंगे, 6 to 7 आवर्स की आप पढ़ाई कर रहे हो, क्वालिटी स्टडी कर रहे हो, with consistency you will be able to clear this exam. ओके, तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए? कंसिस्टेंसी भी अब राइट डायरेक्शन, जैसा मैंने कहा, कंसिस्टेंसी के साथ राइट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सो टीचर्स आपको वही चीजें पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो, उसी को रिवीजन कर रहे हो, सो आपका क्या हुआ, आपका वर्कलोड भी कम हो गया। 4 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे सेम डे पे रिवीजन कर लिया। 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, आप कंसिस्टेंट भी रहोगे। इट्स लाइक अ जिम, राइट? इफ यू आर गोइंग टू अ जिम, आप क्या करते हो जिम जाके? आप स्टार्टिंग हाफ एन आवर से करते हो, 1 घंटे से करते हो। आप पहले दिन अगर आपके ट्रेनर ने 3 घंटे का जिम करा दिया, सो यू वोंट बी एबल टू डू अगेन, आप दूसरे दिन जाओगे ही नहीं। तो पढ़ाई भी सेम चीज है, इंटरेस्ट भी जगह रहना चाहिए। आप इंटरेस्ट जगह है, आप राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट दिख रहा है, सो यू विल बी कंसिस्टेंट, इट विल बी बाय प्रोडक्ट ऑफ। ओके, मुझे लगता है आयुष के यहाँ पर ये बोलने का मतलब है कि आपको बिट बाय बिट मतलब टाइम को डिवाइड करके मतलब तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप अपने 10 से 12 घंटे प्रिपरेशन को दे रहे हैं और फिर आपसे अगले दिन प्रिपरेशन ही नहीं हो रही है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भले ही आप शुरुआत में 5-6 आवर्स दे रहे हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली आपको मतलब रखना है। नहीं तो अगर आप पहले दिन 10 घंटे दे रहे हैं एंड देन फिर आप 12 आवर्स दे रहे हैं और फिर 14 आवर्स दे रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। Exactly. और वो प्रिपरेशन भी मुझे लगता है फिर काफी स्टूडेंट्स ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए आप देखो ना, फॉर्म अगर 12 लाख फिल होते हैं यूपीएससी में, तो अपीयर कितने होते हैं? अराउंड 7 लाख। सो 5 लाख 4 लाख का गैप कहाँ है? यही है। हाँ, बिल्कुल। मतलब आयुष ने यहाँ पर सही बताया कि एस्पिरेंट्स फॉर्म तो ज्यादा भर रहे हैं बट एग्जाम देने कम जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रीजंस हो सकते हैं, फोबिया, प्रिपरेशन अच्छी ना होने के कारण। Exactly. तो काफी अच्छे से मुझे लगता है आयुष ने यहाँ पर इसका आंसर किया है। तो मिलते हैं दूसरे काउंसलर से। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ जतिन है, अभी हम जानेंगे क्योंकि ये यहाँ पर काउंसलर है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करने के बाद? ओवरऑल एक्सपीरियंस एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप एस्पिरेंट से फेस टू फेस मिलते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं हमारे साथ में, करेक्ट, एंड वी कैन गिव देम द बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल विद अनअकैडमी। ओके जी। और प्लस सब्सक्रिप्शन एक एस्पिरेंट को क्यों लेना चाहिए? ओके, तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के तो बहुत सारे रीजन एक एस्पिरेंट के पास में, बट बेसिक रीजन मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सपोज अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वहां पे आपको डिफरेंट एडुकेटर्स सिंगल सब्जेक्ट के लिए नहीं मिलते हैं। समटाइम्स आपकी फ्रीक्वेंसी एडुकेटर के साथ मैच नहीं करती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट एडुकेटर्स हैं, तो आपको जिससे समझ में आता है उस एडुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी मुझे लगता है अनअकैडमी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सपोज आप हिस्ट्री अनुज गर्ग सर से पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और भी टीचर्स अवेलेबल होते हैं, राइट? मुझे नहीं लगता कि रहती है एकदम। ओके, कंप्लीट टाइम। तो मुझे नहीं लगता वैसे हिस्ट्री अनुज गर्ग सर से अच्छा तो कोई पढ़ाता है अनअकैडमी पर, बट स्टिल यू हैव अदर ऑप्शंस टू, आप उनको भी मतलब चेकआउट कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर जाकर। एब्सोल्युटली, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं सर, स्पेशली बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ अनुज गर्ग सर हम प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, फील सो गुड। ओके, ग्रेट यार, ये तो काफी अच्छा चीज आपने बताई है। तो आप अनुज गर्ग सर को भी जाके मतलब अनअकैडमी ऐप पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे काउंसलर आपके पास काफी जो है स्टूडेंट्स विजिट करते हैं, तो एडवाइस क्या करते हैं आप एस्पिरेंट्स को? मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि यू शुड बी फोकस्ड, यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द ईयर यू आर टारगेटिंग, and apart from that every aspirant should be focusing on their weak points and their strong points they have, correct, and they should study from one of the best educators in the country, because very good guidance is very very important, and we already have one of the best educator in the country. Okay, मुझे लगता है कि अनअकैडमी के पास जितने बेस्ट एजुकेटर हैं, जैसे कि मृणाल सर हैं, अनुज गर्ग सर हैं, सुदर्शन गुजर हैं, तो आप इन बेस्ट एजुकेटर की जो है स्पेशल क्लासेस वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। अभी हमारे साथ अनअकैडमी के एस्पिरेंट है, तो हम जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है अनअकैडमी सेंटर पर। व्हाट्स योर नेम? Yeah, my name is Manjulika. ओके, मंजुलिका, तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका अनअकैडमी वर्ल्ड सेंटर पर? I'm feeling great to be a subscriber of Unacademy. First of all, I really want to say this. I truly felt that, yeah, this is a great experience, because I thought online mode लेना मतलब
कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लाइक वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट फॉर द होल आवर्स, बट इट इज़ नॉट दैट थिंग. वी कैन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट. एंड द मेन thing which I liked in this Unacademy thing is like not only Unacademy, the online thing is especially from Unacademy is the doubt solving session, and we can directly contact with the educator while listening only at the moment, like when they are explaining one thing, when they ask are you getting it or not, we can just wholeheartedly say that yes or no, and we can ask the questions and we can ask the doubts without any feeling. कहीं ना कहीं ये offline में तो नहीं हो सकता, like we'll feel that someone is seeing me or like all the things, there will be हाँ many मतलब things. और वैसे भी इतने सारे स्टूडेंट्स जो है Students इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन में आपको सबसे अच्छे अनअकैडमी का जो चीज लगता है ये कि डाउट सॉल्विंग जो सेशन है वो काफी आपको अच्छे लगते हैं. Yes. और इसी कारण से मेनली आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया. yes. एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस हियर एट अनअकैडमी वर्ल्ड? This is absolutely great. I cannot just express it. Like we are being provided with the library access also, and the library is great. It is not an like बाहर की जो लाइब्रेरी होती है, हम उसको लाइब्रेरी नहीं बोलते, इसको जो स्टडी रूम या स्टडी हॉल बोलते हैं. इट्स लाइक ए क्लोज्ड स्पेस वेयर यू कैन गो एंड वेयर यू कैन सिट ऑन द स्पेस लाइक इन योर सीट एंड यू जस्ट लुक एट द फेसिंग वॉल और समथिंग like which is put in front of you and you can just read, that's it. But this is a kind of open library where we can be seeing like students are reading, and whenever we get distracted, we also, if we raise our head, it is like खत्म हो गया डिस्ट्रैक्शन, मतलब अभी पढ़ना है. इट इज लाइक इंस्टेंट थिंग विच वी गेट, लाइक इट keeps us motivated to read all the time. Not like I also want to say that it is not like we can read whole time. Distractions होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी कम होती है मेरी नज़र से, मतलब जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ इतना तक तो काफी अच्छे से आपने मंजुलिका एक्सप्लेन किया है, और मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है. आपकी खुशी से वो चीज यहाँ पर झलकने को मिल रही है. थैंक यू मंजिका फॉर योर गिविंग योर टाइम. Thank you. तो here I am with another student. तो what's your name? This is Mahima Jain. Okay, तो महिमा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका अनअकैडमी सेंटर पर? So talking about my overall experience, सबसे पहले तो यहाँ पर आके we get the ambience की preparation exactly करनी कैसे है, because अगर हम लोग obviously it is an online mode, तो अगर हम लोग घर में बैठ के करते हैं तो पता नहीं चलता है कि मतलब if talking about just one particular subject, if I'm talking about polity, तो अगर मुझे polity करना है तो if I am taking this lecture from one particular educator, तो अगर मैं दूसरे लोगों से बात करूँ तो मुझे पता चलता है नहीं this educator is also good, this educator is also good, तो हम मतलब ट्राई कर सकते हैं कि हमें बेस्ट आउटकम किससे मिलेगा. तो फर्स्ट थिंग तो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट अनअकैडमी, कि यहाँ पर आते हैं तो वी गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लस वी गेट एन एम्बियंस, बिकॉज घर में क्या होता है कि कभी तैयारी हो रही है कभी नहीं हो रही है, बट व्हेन यू कम टू द सेंटर एंड यू सी द पीपल कि नहीं सब पढ़ रहे हैं तो भाई तुम्हें भी पढ़ना है. तो दिस इज ऑल्सो हाँ, और ये मिथ भी है, एस्पिरेंट का एक मिथ भी होता है कि मतलब अनअकैडमी सिर्फ टोटली ऑनलाइन है, तो इस तरीके के सेंटर्स पे आके भी आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है. जो एक ऑफलाइन कोचिंग का मतलब जो लोग ऐसा चाहते हैं कि ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी उन लोगों को मिले, तो मुझे लगता है कि वो मिथ भी अनअकैडमी ने ब्रेक किया है. एग्जैक्टली, बिकॉज अनअकैडमी came with an online platform, yes, a proper online platform. It is still an online platform, but this center has broken that myth, as well as talking about this particular center. Whenever the educators come and we used to have that enriching interaction with them, तो ये पता चलता है नहीं we are lacking somewhere, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है. So for example, some days back Mudit sir came, so he told us about like how to write an answer. Amitabh Bhattacharya sir came, he also guided us with a lot of things, and he is also the former secretary of UPSC. So it is also like all these interactions were very मतलब एजुकेटर्स के साथ साथ आपको टॉपर्स एंड ऑफिसर्स से भी Abhishek Saraf came some days back. Yes. So all these interactions help us in knowing like where we are going, the path we are following is correct path or not, or we need to change certain things, the direction we are following is correct or not. So all these things help. तो यहाँ पर जैसे अभी मेरा इनसे इंटरेक्शन हो रहा था, इन्होंने बताया कि ये हिस्ट्री के लिए अनु सर के लेक्चर्स देखते हैं, तो ओवरऑल कैसे लगते हैं आपको अनु सर के लेक्चर्स यहाँ पर? So talking about Anuj sir's lecture, उनका मॉडर्न मेडिवल एंड जो एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, दे आर ऑल वेरी गुड. मतलब एटलीस्ट वो लेक्चर्स इतना है कि उस लेक्चर्स को देखकर यू कैन ईजिली लाइक राइट द आंसर्स both for pre as well as for the mains,
तो हम लोग को उतना ही चाहिए होता है। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेटर्स जो बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करवा देते हैं जितनी ज़रूरत नहीं होती। तो वी ऑलवेज लुक फॉर समथिंग कि हमारा सिलेबस एटलीस्ट कवर हो जाए, वी डोंट गो बियॉन्ड द सिलेबस, और सिलेबस वो भी ना रहे। तो अनुज सर के लेक्चर्स मतलब कवर्स ऑल द सिलेबस। ओके, मतलब हिस्ट्री में काफी बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। yes. तो कुछ टेस्ट वगैरह आप देते हो हिस्ट्री से रिलेटेड या? हाँ, मैं अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पे जो टेस्ट अवेलेबल होते हैं वो देती हूँ, एंड आई एम परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दोस टेस्ट। ओके, तो मतलब वो अनुज सर के कंटेंट से आपको मिला है या कैसे? नहीं, मतलब वो प्रॉपर अनुज सर की कंटेंट है, प्लस अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है एंड वी आर गेटिंग सच गुड एजुकेटर्स, तो होता है मतलब सर का पढ़ाया हुआ है, फिर हम उन्हीं पे टेस्ट दे रहे हैं, तो ओवरऑल फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं रहता है कि मतलब अब क्या करें, आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो मतलब एक बार पढ़ लिया, वो डन हो गया, अब रिवाइज करो एंड गो फॉर द एग्जाम। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि मतलब ये काफ़ी लेक्चर्स अनुज सर के अभी तक देख चुके हैं और काफ़ी मदद इनको मिली है। तो इसी तरीके से आप अगर हिस्ट्री के लेक्चर्स अनअकैडमी पे देखना चाहते हैं तो आप अनुज सर को उसके लिए फॉलो कर सकते हैं।